तो मेरी आपसे प्रार्थना है, आज आपका सारा चित्त, आपको क्या फील हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है, इस ओर लगाइए तो आपको अनुभव होगा कि आत्मेश्वर महादेव आपके भीतर ही बैठा हुआ है, आपके अंदर ही बैठा हुआ है। अब मानव सभ्यता की बात करें तो मानव सभ्यता खूब धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से विकसित हुई है। हजारों साल में विकसित हुई है। आज ये दूर दूर जो देश दिख रहे हैं कि नहीं, ये सब देश एक समय एक ही स्थान पे थे। समय के साथ साथ धीरे 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 वो दूर दूर होते चले गए। और हमारे पूर्वज भी आदिकाल से गुफाओं में रहते थे, शिकार करके अपना उदर निर्वाह चलाते थे। पशु पक्षियों को मार के अपना पेट भरते थे। मानव सभ्यता खूब धीरे 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 विकसित हुई है। उनमें से ही कोई महान आत्माएं, कोई महामानव अपनी बस्ती से दूर जाकर एकांत में रहे, जंगल में रहे और जंगल में रह के निसर्ग के सानिध्य में आए। और निसर्ग के सानिध्य में आते आते उन्होंने अनुभव किया कि निसर्ग के सानिध्य में विचार कम होते हैं, विचार कम आते हैं। और धीरे 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 वो निसर्ग के साथ समरस होने लग गए। और समरस होते होते उनको ज्ञान हुआ, उनको नॉलेज हुआ कि इन पंच महाभूतों से ही ये शरीर बना हुआ है। और अगर हम इन पंच महाभूतों से ही समरसता स्थापित करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमारी समस्याएं दूर होती है, हमारे प्रॉब्लम्स दूर होते हैं। तो कुछ लोग तो वहाँ जाकर स्थित हो गए, आए ही नहीं। लेकिन उनमें से कुछ लोग वापस बस्ती में आए। बस्ती में आकर के उन्होंने अपना ज्ञान, उन्होंने अपना नॉलेज, उनको जो कुछ नए बात पता लगी थी, जो नई जानकारी मिली थी, वो जानकारी उन्होंने अपने सब समाज के लोगों को दी। और ध्यान साधना के कारण, एकांत में रहने के कारण, मौन में रहने के कारण उनके अंदर एक प्रकार का आकर्षण निर्माण हो गया था। और उसी आकर्षण के कारण समाज के लोग उनकी तरफ आकर्षित हुए। आप उसको तेज भी कह सकते हैं। उसके बाद में उनकी बातें लोग महत्व देके सुनने लग गए। बहुत कम लोग थे जो उनको उनके जीवन काल में जान पाए। और वो चले जाने के बाद में
उन्हीं को देवताओं का दर्जा मिल गया। और उन्होंने बताया हुए उपदेश, उन्होंने बताया हुए अनुभूतियाँ, उन्होंने बताया हुई अनुभव बाद में आके धीरे 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 एक उपासना पद्धति का रूप लेने लग गए। खूब है, खूब उपासना पद्धति है। इस प्रकार से उपासना पद्धतियां विकसित हुई। जिस प्रकार से अभी है कि नहीं, नए नए सुविधाओं के साधन जुटाते हैं, नई नई साधन जुटाते हैं। उद्देश्य क्या है? मनुष्य को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करना, मानव को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करना। ठीक उसी प्रकार से उस समय उद्देश्य क्या था? मनुष्य के अंदर की मनुष्यता विकसित करना। उपासना पद्धति का एक ही उद्देश्य था, मनुष्य के अंदर की मनुष्यता जागृत करना, मनुष्य को जगाना। उसी के लिए सारे प्रयास होते रहे, सारे प्रयत्न होते रहे। वो उपासना पद्धतियां धीरे 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 जाकर के एक धर्म का रूप ले लिया। वो धर्म कहलाने लग गए। लेकिन वास्तव में धर्म तो एक ही है, मनुष्य धर्म। और उसी मनुष्य धर्म को, उसी मनुष्यता को जागरूक करने के लिए ये उपासना पद्धतियाँ हैं। और सभी उपासना पद्धतियों का एक ही उद्देश्य था, मनुष्य के भीतर की मनुष्यता जगाना। मनुष्य को अंतर्मुखी करना, एक ही उद्देश्य। एक ही उद्देश्य से सारी उपासना पद्धतियां बनाई। सारी उपासना पद्धतियां बाद में जाके धर्म का रूप ले ली। धीरे धीरे यातायात के साधन विकसित हो गए, कम्युनिकेशन के साधन विकसित हो गए, लोग पास पास आने लग गए, करीब करीब आने लग गए। और करीब करीब आने के बाद, पास पास आने के बाद में कई सारी समस्याएं निर्माण हो गई। जो उपासना पद्धतियां मनुष्य के अंदर की मनुष्यता जागृत करने के लिए निर्माण हुई थी, जिनका उद्देश्य केवल और केवल मनुष्य की मनुष्यता जागृत करना था, वही उपासना पद्धति के कारण समाज विभाजित होने लग गया। और बाद में विवाद चालू हुए, तेरी उपासना पद्धति अच्छी कि मेरी उपासना पद्धति अच्छी, तेरा भगवान बड़ा कि मेरा भगवान बड़ा। माने जो उपासना पद्धतियां मनुष्य के अंदर की मनुष्यता जागरूक करने के लिए निर्माण हुई थी, वही उपासना पद्धतियां मनुष्य को मनुष्य से झगड़ा करने का निमित्त बन गई, कारण बन गई। और मनुष्य मनुष्य से दूर होने लगे। कारण क्या था? सभी उपासना पद्धतियों में एक ही बात कही गई थी, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो। अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो। पुण्य कर्म करो, पाप कर्म मत करो। सभी उपासना पद्धतियों का आप निचोड़ निकालो, एक ही बात है, पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा। लेकिन कोई भी पद्धति पाप को पाप करने से रोक नहीं सकती थी। पाप और पुण्य का ज्ञान देती थी, पाप और पुण्य का नॉलेज देती थी। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसका ज्ञान कराती थी, लेकिन बुरा करने से रोक नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि बाहरी उपदेश दे, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अच्छा है, ये बुरा है, बाहर से। उद्देश्य अच्छा था, ये उपदेश सुन करके लोगों में सुधार आए, लोगों में चेंज आए। लेकिन कोई बदलाव नहीं आ रहा था, कोई चेंज नहीं आ रहा था। उल्टा उपासना पद्धतियां विवाद का कारण बन रही थी।
देखिए, जो घर के अंदर रहता है ना, उसको घर की बात नहीं मालूम पड़ती, लेकिन जो बाहर रहता है, बाहर से वो अवलोकन कर सकता है कि घर में क्या चल रहा है, घर की क्या समस्या है, घर की क्या प्रॉब्लम है। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से ये सब समाज में हो रहा था ना, उसी समय हिमालय में बैठे हुए ऋषि मुनि इन सब बातों का खूब सूक्ष्मता के साथ अध्ययन कर रहे थे, खूब शांति के साथ देख रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे। लेकिन उनको भी कोई उपाय नहीं दिख रहा था, उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर नई उपासना पद्धति आती थी, फिर और नई उपासना पद्धति आती थी। वो सोचते थे लोग इससे नहीं सुने तो इससे सुनेंगे, इससे नहीं सुने तो इससे सुनेंगे, लेकिन नहीं, कोई बदलाव नहीं हो रहा था, कोई चेंज नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो उन्होंने भी अपनी साधना से, अपनी तपस्या से 800 साल के बाद, 800 साल की रिसर्च के बाद एक मार्ग खोजा, एक रास्ता खोजा कि उपदेश की बात ही नहीं की जाए, बताया नहीं जाए कौन सा पाप और कौन सा पुण्य है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, कुछ नहीं, कुछ बताने का नहीं। क्योंकि बता करके भी कहाँ सुधर रहे हैं, कुछ चेंज नहीं आ रहा है, कोई बदलाव नहीं आ रहा है। और दूसरा, सबका उद्देश्य मनुष्य के भीतर के आत्म तत्व को जागरूक करना था, वो तो हो नहीं रहा है। तो इन्होंने दूसरा मार्ग चुना, सीधा अनुभूति का मार्ग, यानी मनुष्य को सीधा आत्मज्ञान करा दो, आत्म अनुभूति करा दो, फिर वो खुद ही जान जाएगा कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी, कौन सा पाप है और कौन सा पुण्य है। इसका ज्ञान उसको उसके भीतर से ही होना प्रारंभ हो जाए। ये मार्ग तो मिला, ये रास्ता तो मिला। फिर दूसरी समस्या थी, वो समाज को त्याग करके हिमालय में गए थे, और वैसे भी हिमालय में वन वे ट्रैफिक है, जो जाता है वो जाता है, आता नहीं। तो वो समाज में आ नहीं सकते थे। तो प्रश्न आया, ये अनुभूति को पहुंचाए कौन समाज में? इसलिए उन्होंने एक माध्यम का निर्माण किया। माध्यम यानी एक ऐसा माध्यम जिसके अंदर खुद का कोई अस्तित्व नहीं हो, उसका कोई ज्ञान नहीं हो, उसके अंदर कोई उसके खुद के कुछ विचार नहीं हो, उसके कोई विचार कुछ नहीं, जो एकदम एम्प्टी, एकदम खाली। ऐसे माध्यम का चुनाव करके माध्यम को उन्होंने अधिकृत किया, इस अनुभूति को समाज तक बांटने के लिए। एक संस्कार के द्वारा यह अनुभूति एक पवित्र आत्मा से एक पवित्र आत्मा तक पहुंचती है। दूसरा, आप देखो ना, इसके अंदर स्थूल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी स्थूल में नहीं है। आपके हाथ से कोई एक्सरसाइज नहीं की जाती, आपके हाथ से कोई फीस नहीं ली जाती, आपके सर के ऊपर कोई हाथ नहीं रखा जाता, आपको कोई गंडा नहीं बांधा जाता। माने भौतिक स्तर पे कुछ किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विश्व में ध्यान करने की 3 पद्धतियाँ हैं। एक पद्धति है, लोग बोलते हैं सांस के ऊपर चित्त रखो, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। इस पद्धति को अवलोकन करके धीरे 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 आप आपका ध्यान करो, मेडिटेशंस करो। ये एक पद्धति विश्व में काफ़ी प्रचलित है। दूसरी पद्धति है त्राटक। लोग ज्योति को जलाते हैं और ज्योति पे पूर्ण एकाग्रता करते 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 एक निर्विचारता की स्थिति, एक शून्य की अवस्था मनुष्य को प्राप्त होती है। ये भी एक पद्धति है। और तीसरी पद्धति है प्राणायाम की। प्राणायाम करते 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 एक निर्विचारता की स्थिति मनुष्य को प्राप्त होती है। ये तीनों पद्धतियाँ हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी पद्धति नहीं है। तीनों पद्धति में से कोई पद्धति नहीं है। इसलिए अब गए बार जैन मुनियों का शिविर लिया था, तो जैन मुनियों का शिविर 8 दिन तक हुआ। 8 दिन के बाद बोले, स्वामी जी इसके अंदर आपने हमसे तो कुछ भी नहीं करवाया,
तो हम बाहर जाके दूसरे मुनियों को क्या बताएंगे कि हम क्या सीख कर क्या है, कौन सी मेथड है, कौन सी पद्धति? कोई पद्धति नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं हुआ है ऐसा नहीं, हुआ है, लेकिन जो हुआ है उसको हम बता नहीं सकते, किसी को समझा नहीं सकते। क्या हुआ है पता नहीं, लेकिन हमारे में हुआ है, हमारे में चेंज आया है, हमारे में बदलाव हुआ है। लेकिन जो बदलाव हुआ है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको समझाया नहीं सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। तो आप भी सोचो ना, इसके अंदर प्रगति, इसके अंदर प्रोग्रेस कैसे हो सकती है? पहली बात, स्थूल में इसके अंदर प्रोग्रेस होगी नहीं, स्थूल में इसका कोई रोल ही नहीं है। आपके अहंकार को, आपके ईगो को कुछ जगह मिले, ऐसा कुछ भी आपको करने को नहीं मिलता है कि मैंने इतनी फीस भर के ये सीखा, नहीं, मैंने ये एक्सरसाइज करके सीखा, नहीं, मैंने प्राणायाम करके सीखा, नहीं, मैंने एकाग्रता करके सीखा, नहीं, मैंने त्राटक करके सीखा, नहीं, मैंने कुछ किया है। इस मैं को कुछ जगह मिले, ऐसी कुछ भी जगह इसके अंदर नहीं है। यानी जो कुछ प्रगति होगी वो शरीर से होने वाली नहीं है। दूसरा है, इसके अंदर अकेले को कभी कुछ भी मिला हुआ नहीं है। जो कुछ मिला है वो आपको सामूहिकता में मिला है, कलेक्टिविटी मिला है। आपके घर पे आकर के माध्यम ने आपको कुछ अनुभव कराया नहीं, अनुभूति कराई नहीं। जो कुछ अनुभूतियाँ हुई, जो कुछ अनुभव हुआ है, वो आपको सामूहिकता के अंदर हुआ है, कलेक्टिविटी के अंदर हुआ है। यानी दो बातें ध्यान रखने की, एक तो जो कुछ मिला है वो सूक्ष्म अवस्था में मिला है, स्थूल में कुछ नहीं मिला। दूसरा, जो कुछ मिला है वो अकेले में कुछ नहीं मिला, सामूहिकता में मिला है, कलेक्टिविटी मिला है। तो अगर आपको इस मार्ग में प्रगति करनी की है, इस रास्ते से आगे चलना है, तो इन दोनों बातों को पकड़ के ही चलना पड़ेगा। दूसरा, सभी उपासना पद्धति में पाप और पुण्य, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, इसी पे जोर दिया गया है। तो आज ये कर्म के चक्रों को भी आज थोड़ा समझ लो। कोई भी मनुष्य शरीर केवल इसीलिए धारण करता है कि पूर्व जन्म में किए गए कर्मों को वो भोग सके, क्योंकि जो स्थूल में ग्रहण किया है उस स्थूल में ही चुकाना पड़ेगा। और नया जन्म लेने के बाद पूर्व जन्म के कर्म भोगता है। अगर अच्छा किया है अच्छा भोगता है, बुरा किया है बुरा भोगता है। लेकिन वो भोगने के समयावधि में उसके ही नए जन्म में और कुछ नए कर्म खड़े हो जाते हैं। यानी पूर्व जन्म के कर्म तो खत्म होते हैं, लेकिन और फिर नए कर्म खड़े हो जाते हैं, और वही कर्म फिर उसका नया जन्म के लिए कारण बनते हैं, और फिर नया जन्म होता है। दूसरा, अगर अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे फल भोगते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो बुरा फल भोगते हैं। फिर भगवान की आवश्यकता ही क्या है? फिर परमात्मा की आवश्यकता ही नहीं है। बुरे कर्म करेंगे बुरा कर्म भोगेंगे, अच्छा कर्म करेंगे अच्छा कर्म भोगेंगे। सचमुच भगवान की कुछ आवश्यकता ही नहीं है फिर। अब मान लो आपकी गाड़ी कीचड़ में गिरी है, और कीचड़ में आपको खूब आनंद आ रहा है, खूब मज़ा आ रहा है, खूब लोट लगा रहे हैं कीचड़ में, क्या स्वर्ग सुख मिल रहा है। ऐसा जब तक फील करोगे जब तक बाहर निकलोगे ही नहीं। लेकिन जब आप कीचड़ में लोट लगा रहे हो, उस समय आकाश में स्वच्छंद एखादा पक्षी उड़ते हुए देखते हो, उस पक्षी को देख करके तुम्हारी भी इच्छा होती है
हम भी इस कीचड़ से बाहर निकले, हम भी इस खड्डे के बाहर निकले, हम भी ऐसे ही उड़ें जैसा वो उड़ रहा है। तो सर्वप्रथम इच्छा होना आवश्यक है कि उसमें से बाहर निकलना है, ये कर्म के चक्र में से बाहर निकलना है। सर्वप्रथम इच्छा होनी चाहिए। और जब जैसे जैसे आप इच्छा करते हो, जैसे जैसे आपकी इच्छा तीव्र होने लग जाती है, वैसे वैसे आपके जीवन में इसी जीवंत माध्यम का आगमन होता है। और जीवंत आगमन होने के बाद क्या घटना घटित होती है? घटना ये घटित होती है, वो केवल आपको आकर के जगाता है। होता है कि नहीं? जैसे बच्चा माँ को बोलता है, माँ तू सुबह मुझे 4 बजे जगा दे, बाद में पढ़ाई वढ़ाई सब मैं कर लूँगा। इसे मुझसे जगना नहीं होता, तो जगा दे 4 बजे। बस यही की ये घटना है। उसका काम कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपको जगा देता है। जगा देता है यानी आपको याद दिलाता है कि आप देह में हो, लेकिन आप देह नहीं हो। और उस मार्ग पे धीरे 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 साधक चलता है। एक तो जैसे ही आत्म साक्षात्कार मिलता है, जैसे ही आत्म अनुभूति मिलती है, तो माध्यम उसके इस जन्म के सारे बुरे कर्म नष्ट करता है। नष्ट करता है तभी आत्म साक्षात्कार मिल सकता है, यानी बुरे कर्म रहे नहीं। अच्छा, उसके बाद में जो पूर्व जन्म के कर्म है वो आपको भोगना ही पड़ेंगे, लेकिन आप सामूहिकता में भोगोगे, कलेक्टिविटी में भोगोगे, तो उसकी चुभन आपको पता नहीं चलेगी और सामूहिकता में वो कर्म भी समाप्त हो जाएंगे। एक उसके बाद में आप ध्यान करते करते आपके आसपास एक आभामंडल बन जाएगा, आपके आसपास एक ओरा बन जाएगा, और वो आभामंडल में पूर्ण सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, सकारात्मक एनर्जी रहेगी। तो आपके पास नकारात्मक एनर्जी होगी नहीं, मतलब आपसे बुरे कर्म फिर होंगे ही नहीं। करोगे नहीं, होंगे ही नहीं, आपसे नहीं होंगे। तो जीवन के पहले के कर्म आत्म साक्षात्कार में समाप्त हो गए। पूर्व जन्म के कर्म आपने भोग लिए, अब बुरे कर्म आपसे हो नहीं रहे, और जो अच्छे कर्म कर रहे हो वो भी आप गुरु कृपा में हो रहा है, ये भाव रख रहे हो। गुरु कृपा यानी सामूहिकता, कलेक्टिविटी। आप सामूहिकता में उसको श्रेय दे रहे हो, यानी अपने आप के साथ उसको बांध नहीं रहो, मैंने किया नहीं कर रहे हो। तो एक मुक्त अवस्था आपको आपके जीवन में ऐसी आएगी जब आपके पास कुछ भी करने के लिए बाकी नहीं रहेगा। ना आपके पास कोई अच्छे कर्म है, ना आपके पास में कोई बुरे कर्म है, कुछ भी नहीं, एकदम अकाउंट नील, शून्य की अवस्था। किसी के प्रति कोई गुस्सा नहीं है, कोई लालच नहीं है, पूर्ण समाधान, पूर्ण सेटिस्फेक्शन। कोई रीज़न नहीं है जिस रीज़न के कारण आपको नया जन्म लेना पड़े। सब सारे कारण समाप्त हो गए, शून्य हो गए। तो ये मुक्त की स्थिति मोक्ष की स्थिति है। इसके बाद में दूसरा जन्म नहीं है। तो कर्म के चक्र में से अगर बाहर ना निकलना हो, बाहर न निकलना हो तो कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन अगर बाहर निकलने का है, तुमको लगता है कि बाहर निकलना चाहिए, तो अनुभूति का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा आप बाहर निकल सकते हो। दूसरा, हम जीवन भर परमात्मा को बाहर खोजते रहते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं परमात्मा, जबकि वो आपके भीतर ही बैठा हुआ है, आपके अंदर ही बैठा हुआ है। और वो जितने आपके करीब है, वो आपके जितने पास है, उतना बाहर का परमात्मा नहीं है।
परमात्मा तो सर्वत्र है, परमात्मा कहाँ नहीं है? लेकिन जो परमात्मा का स्वरूप आपके अंदर है, आपके भीतर है, वो आपके सबसे करीब है, सबसे पास है। आप उसको छोड़ करके बाहर के परमात्मा को खोजते फिरते। और जो आप बाहर परमात्मा खोजते हैं ना, वो भी सारे मिरर है, सारे आईने हैं, आईने यानी वहाँ जाकर के आप अंतर्मुखी होते हैं और जाकर के पहुँचते हो आपके अंदर के आप परमात्मा के पास। आपको जो वहाँ जाके अच्छा लगता है कि नहीं, वो भी सिर्फ इसी के लिए, क्योंकि उसके निमित्त से, उसके कारण आप आपके अंदर के परमात्मा तक पहुँचते हो। आप जैसे किसी मंदिर में जाते हैं, किसी देवता के मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, एक क्षण खड़े होते हैं, एक क्षण में आपको बहुत सुख की प्राप्ति होती है, बहुत आनंद लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? किसी महात्मा ने, किसी संत ने अपनी अंतर्मुखी शक्तियाँ उस देवता में डाली हुई है, उस देवता की मूर्ति में डाली हुई है। इसके कारण जैसे आप मूर्ति के सामने आते हैं, आप अंतर्मुखी हो जाते हैं, आप आपके अंदर के परमात्मा के पास पहुँच जाते हैं, एक क्षण में पहुँच जाते हैं। लेकिन निमित्त लगता है, मूर्ति नहीं होगी तो नहीं जाएंगे। जैसे होता है कि नहीं, अपने को अपना चेहरा देखने का है तो अपने को मिरर चाहिए, मिरर होगा तो चेहरा दिखेगा, मिरर नहीं होगा तो चेहरा नहीं दिखेगा। देवताओं की मूर्तियाँ मिरर है, ये आपको रिफ्लेक्ट करती है, आपको आपके ही परमात्मा को मिलाती है, एक मिरर का काम करती है। वैसे ही आप किसी समाधि स्थान पे जाते हैं, वहाँ पे भी जाने के बाद में वहाँ पे वो शरीर रखा हुआ है जिस शरीर के साथ लाखों आत्माएं जुड़ी हुई है, लाखों आत्माओं की सामूहिकता, कलेक्टिविटी उसके अंदर है। उसकी अंतर्मुखी शक्तियों के कारण आप अंतर्मुखी होते हो और आपको आपके ही परमात्मा के दर्शन होते हैं, परमात्मा की अनुभूति है, आपको अच्छा लगता है। ठीक ऐसे ही जब आप किसी जीवंत सद्गुरु के समक्ष जाते हो, सामने जाते हो, तो उसकी अंतर्मुखी स्थिति के कारण तुम भी कुछ क्षण के लिए क्यों न हो अंतर्मुखी हो जाते हो। और अंतर्मुखी हो जाने के कारण तुम्हें वहाँ जाना अच्छा लगता है। तो परमात्मा आपके ही अंदर, आपके भीतर बैठा हुआ है। जैसे ही आपका चित्त, जैसे आपका ध्यान किसी मूर्ति के कारण, किसी समाधि के कारण, किसी जीवंत गुरु के कारण, उसके निमित्त से जैसे आपका चित्त आपके भीतर के परमात्मा पे जाता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुख की प्राप्ति होती है, बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से हम परमात्मा को बाहर खोजते हैं, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से हम सुख को भी बाहर खोजते हैं। सुख को बाहर खोजते हैं हम। मेरे पत्नी से मुझे सुख मिलेगा, मेरे लड़के से मेरे को सुख मिलेगा, मेरी लड़की से मेरे को सुख मिलेगा, मेरे पोते से मेरे को सुख मिलेगा। यानी आप सुख के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। आपको अगर सुख चाहिए तो दूसरा चाहिए, दूसरा नहीं होगा तो सुख नहीं मिलेगा। तो जिस प्रकार परमात्मा आपके भीतर है, वैसा सुख भी आपके भीतर है, आपके ही अंदर है। जो आदमी सुखी होना चाहता है उसको कोई भी जीवन में दुखी नहीं कर सकता, और जो आदमी दुखी होना चाहता है उसको जीवन में कोई भी सुख ही नहीं कर सकता। क्योंकि सुख और दुख ये बाहर से नहीं मिलता है, ये आपके अंदर की भावना है। आप ध्यान करो,
मेडिटेशंस करो तो आपको आपके आत्म सुख की अनुभूति होगी। होते हैं, अपन भी कोई समस्याओं के ऊपर विचार करते हैं, कोई समस्याओं पे ध्यान देते हैं, अलग अलग जगह ध्यान रखते रहते हैं। हमारा भी चित्त तो बटा रहता है, नहीं होता ऐसा नहीं। अब मैं मेरा ही अनुभव बताता हूँ। अभी इस गहन ध्यान अनुष्ठान में मुझे आत्म सुख की अनुभूति हुई। और कई बार क्या होता है ना, अपने को अपना नहीं समझता जब तक अपने को कोई उसका एहसास नहीं करा दे, अपने को उसका अनुभव नहीं करा दे। इस गहन ध्यान अनुष्ठान में एक दिन मुझे ही मेरे आत्मा के दर्शन हुए। कुछ नहीं, ध्यान में जैसे आंखें बंद भी हो, सामने एकदम बड़ा लाइट आ जाए तो बराबर आंखों में पता चलता है कि प्रकाश आया है। ठीक उसी प्रकार से मुझे मेरे सूक्ष्म शरीर के आत्मा के दर्शन हुए। उसने अनुभव कराया, जीवन में तेरा कोई कार्य अब बाकी नहीं रहा। और रही बात आश्रमों की, आश्रम की तुझे आवश्यकता ही नहीं है, शिविरों की तुझे आवश्यकता ही नहीं है। तेरी सारी आवश्यकताएं जीवन की समाप्त हो गई। और अब साधकों की स्थिति होगी तो उस जगह के आश्रम डेवलप होंगे, नई स्थिति होगी नहीं होंगे। आवश्यकताएं साधकों को है। ऐसा कह के मुझे ही एक सुख का अनुभव कराया। जब आपकी आत्मा स्ट्रांग हो जाती है, मजबूत हो जाती है, तो वही आपको गाइडेंस करती है, वही आपको मार्गदर्शन करती है, वही आपको बताती है। ऐसा ही एक अनुभव त्रिकाल ज्ञानी का अर्थ समझ में आया। बचपन में नानी ऋषि मुनियों की कहानियाँ बताती थी, वो त्रिकाल ज्ञानी है, यानी वो पूर्व में क्या हुआ वो भी जानते हैं, आज भी क्या हुआ वो भी जानते हैं, कल भी क्या होगा वो भी जानते हैं। तो इस गहन ध्यान अनुष्ठान में यह अनुभव आया कि त्रिकाल ज्ञानी सिद्धि नहीं है। अगर आप कोई ऐसे कार्य करते हैं जो कार्य करने से आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाए, आपकी आत्मा खुश हो जाए, तो वो आत्मा सशक्त हो जाएगी। और सशक्त होने के बाद में आपका चित्त भी सशक्त हो जाएगा। और सशक्त चित्त कहीं पे भी कभी भी किसी भी क्षण जा सकता है। और क्या आगे होने वाला है वो सब बता सकता है, सब जानकारी प्राप्त हो जाती है, लेकिन सशक्त चित्त होना चाहिए। आज से ही 20 साल पहले राम भाई मुझे मिले थे और राम भाई को मैंने एक पत्र लिखा था। और ये जो अभी हुआ है ना इतना फैलाड़ा, ये सब होगा, ये सब उनको लिख के 20 साल पहले बता दिया था, ऐसा सब होने वाला है। तब कि मेरा नवसारी आना भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं था, यहाँ कुछ नहीं था। दूसरा, उज्ज्वला बहन की माँ मराठी में ट्रांसलेशन करती है हिमालय का समर्पण योग का। तो बार बार मुझे प्रश्न पूछती थी, जब भी मिलती है ना,
स्वामी जी मुझे तो गए साल की बात भी कोई याद नहीं रहती। आप ऐसे 60-60 साल पुरानी बातें ऐसे बताते हो, ऐसे बताते हो कि जैसे कोई कल घटी हो घटना। ये कैसे संभव है, कैसे होता है? तो उस समय तो मैंने उत्तर दिया था कि वो फिल्म सरीका मेरे सामने चलता है और उसके बाद में वो लिखता हूँ। लेकिन इस गहन ध्यान अनुष्ठान में ये अनुभूति हुई, फिल्म नहीं चलती है, चित्त से उस काल में चला जाता हूँ, 60 साल पहले के काल में चला जाता हूँ। और काल में जाने के बाद में छोटी 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 बातें भी सारी पता चल जाती है। उस काल के अंदर जो घूमते रहता है सब पूरा का पूरा आ जाता है। बशर्ते जिसने पूछा है ना उसकी वो तीव्र इच्छा होनी चाहिए। अपना स्वयं का इच्छा से नहीं होता, स्वयं की इच्छा से नहीं जाता। जैसे एक साधिका ने मुझे प्रश्न किया था कि कौन सा ऐसा कारण है जिस कारण से तुम परमात्मा को खोजने निकल पड़े। ये कारण आज तक मेरे को किसी ने नहीं पूछा था। कोई घटना होगी ना, कोई कारण होगा जिस कारण से कि तुमको एकदम इच्छा हुई कि परमात्मा को खोजने निकलने का, या उसकी तीव्रता होगी वो जानने की। तो घटना मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ और बाद में मैं लिखते समय उसको 13 पेज में लिख दिया। मैंने इतना बारीक 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 उस समय का लिया। शॉर्ट में ये है कि मैं मेरे नाना जी को बहुत प्रेम करता था, नाना जी से खूब ज़्यादा अटैच था। दिन भर करीब करीब नाना जी के साथ ही रहता था। वो हनुमान मंदिर में मुझे लेके भी जाते थे। एक दिन शाम को थोड़ा अंधेरा हो रहा था, अंधेरा मतलब 7-7:30 का टाइम रहता है ऐसा। उस समय मेरे नाना जी की तबीयत खराब हो गई। नाना जी की तबीयत खराब हो गई और मुझे मेरे मामा बोला, तेरे को डॉक्टर श्रुति का घर मालूम है ना? मैं बोला हाँ, मैं वहाँ वो जंगली इमली तोड़ने जाता हूँ, पत्थर मारता हूँ तो जंगली इमली टूटती है, तो वो घर मालूम है मेरे को पक्का। तो जाओ उनको बुला के ला, अपने नाना जी की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं उनको बुलाने के लिए उनके घर पे गया। घर पे गया तो वो उनके पत्नी के साथ बाहर बगीचे में खड़े थे। खड़े रह कर के उनकी आपस में पति पत्नी की बातचीत चल रही थी। कितना बड़ा दिख रहा है ना, कितनी लंबी पूछ है ना, ऐसा उनकी ऐसी बातचीत चल रही थी। और मैंने उनको जाके बताया कि वो नाना जी की तबीयत ठीक नहीं है, आप आ जाओ, आपको बुलाया। हाँ बोले आता हूँ। लेकिन उनकी बातें ऐसी चल रही थी, कितना बड़ा दिख रहा है ना, कितनी बड़ी, बहुत ही लंबी पूछ है ना, ऐसा। और वो आकाश की तरफ देख करके कुछ बातें कर रहे थे। और मैं जो घबराया वहाँ से, वो वहाँ से जो सीधा भागा तो सीधा नाना जी के पास ही जाके घुसा। तो मैंने सोचा कोई राक्षस वाक्षस बाहर आकाश में दिख रहा है, जो ये लंबा कितना बड़ा है, कितनी बड़ी पूछे वगैरह। फिर मैंने सब किस्सा वो नाना जी को बताया रात को कि मैं उनको बुलाने गया था ना, आपकी तबीयत खराब इसलिए। तो वो बोले कितना बड़ा है ना, कितनी बड़ी पूछे ना। नाना जी बोले वो कोई राक्षस वाक्षस नहीं है, वो तो एक पुच्छल तारा था। तो पुच्छल तारा वो आकाश में दिखता है, एक तारा रहता है, उसकी पूंछ रहती है, इसलिए उसको देख करके वर्णन करेंगे। ऐसे समझा करके उनके साथ मैं रात को सोया। और दूसरे दिन उठा तो मैं उनके पास में नहीं था, रोज रात को उनके साथ। दूसरे दिन देखा तो पड़ोसी एक रहते थे, उनके घर के ऊपर मैं सोया हुआ था। बाद में मेरे को उठाया गया, उसके बाद में वो नाना जी का देहांत हो गया था। और मेरे को तब देहांत वेहांत कुछ नहीं समझता था। नाना जी कहाँ गए? भगवान के पास गए। नाना जी कहाँ गए? भगवान के पास। मेरे को लगा वो हनुमान मंदिर गए। तो फिर मेरी इच्छा हुई, अच्छा वो भगवान के पास गए, मेरे को भी भगवान के पास जाने का है। तो बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं जाते आते। मैं बोला नहीं, मेरे को जाने का ही। ऐसे करके फिर मेरे को भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को नाना जी में इंटरेस्ट था कि नाना जी को खोजने के लिए भगवान के पास जाने का, क्योंकि नाना जी भगवान के पास गए। ऐसे करके फिर मैंने इतनी छोटी छोटी बातें लिख के 13 पेज उसके ऊपर लिखे गए पुस्तक में। तो कहने मतलब जब चित्त से उस काल में आते हैं ना, शॉर्ट में कहने का अर्थ मेरा यही है कि चित्त 60 साल पहले चला जाता है और 60 साल पहले की बातें इतनी छोटी 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 आ जाती कि जो ऐसे पूछोगे तो नहीं बता सकते या नहीं कर सकते। तो ऐसा धीरे धीरे आता है। अब जैसे डॉक्टर विनीताई, वो मेरे को इंग्लैंड में मिली थी 2 साल पहले, इंग्लैंड के आश्रम में मिली। और उस समय अमेरिका के चुनाव चल रहे थे, चुनाव होने वाले थे। स्वामी जी वो ट्रम्प जीतेगा क्या, कौन जीतेगा? मैं बोला कि ट्रम्प जीतेगा। तो बोले ट्रम्प जीतेगा, उसका तो बहुत ख़राब स्थिति है। मैंने कहा तू आगे देख क्या होता है करके। तो बाद में फिर वो ट्रम्प ही जीता। ऐसा तो क्या होता है। और दूसरा ये एक क्षण में होता है, जैसे उसने पूछा ना, एक क्षण में उस
स्थिति में रिजल्ट पे गए, वापस आए, उसको उत्तर दिया, जबकि मेरे को वहाँ के पॉलिटिक्स का कुछ भी ज्ञान नहीं। उसके बाद में ये न्यूज़ जर्मनी पहुँच गया, क्योंकि वो जर्मनी के थे। जर्मनी के संसद के अंदर गए तो संसद में जर्मनी का एक मिनिस्टर मेरे को पूछता, स्वामी जी हम तो अभी मिलजुल करके सरकार बना रहे हैं, हमारी इच्छा है कि हम मेजॉरिटी में आएँ। मैं बोला कुछ नहीं होगा, ऐसे खिचड़ी सरकार रहेगी। तो वो एकदम नर्वस हो गया, बोले आपने मेरे को एकदम नर्वस कर दिया, लेकिन फिर भी मैं तुमको संसद दिखाता हूँ। ऐसा करके उसने सब दिखाया और बाद में जाके खिचड़ी गवर्नमेंट ही हुई। तो उसके बाद में अभी कुछ दिन पहले की बात है कि ये दिसंबर में हम अभी पहाड़ी के ऊपर घूम रहे थे, गुरु शक्ति धाम के राजकोट में, मैं BM पटेल और जिग्नाबेन। तो BM पटेल बोला, स्वामी जी कल रिजल्ट आने वाले अपने गुजरात में कौन जीतेगा? मैंने कहा BJP। तो बोले कि BJP, यहाँ सौराष्ट्र में तो कांग्रेस की हवा है। मैंने कहा वो मेरे को नहीं समझता, क्या तूने जो पूछा वो मैंने तुरंत उसका उत्तर दिया। तो दूसरे दिन वही रिजल्ट आया। उसके बाद में गुरु माँ को जाना था अहमदाबाद। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल, एक्चुअली ये सब ऐसे लिंक में मेरे पास एक एक आते गए। उसके बाद में गुरु माँ को जाना था अहमदाबाद, मैं गया मुंबई। और दूसरा, चित्त को कोई ज्ञान नहीं रहता है, चित्त बुद्धू रहता है एकदम, आपको आगे का बताता हूँ। तो जैसे मुंबई गए, मुंबई में जा कर के वो विनीता को रात की फ़्लाइट पकड़नी थी जर्मनी की, और रात को टीवी के ऊपर बहुत बड़ी न्यूज़ आई कि इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है कि सारा जर्मनी के एयरपोर्ट ब्लॉक हो गए। तो जर्मनी का हवाई अड्डा बंद है। तो उज्ज्वला की माँ मेरे को पूछती, स्वामी जी इसको फिर जाने दे कि नहीं जाने दे? मैंने बोले जाने दो ना, वो तो अलग जगह जा रही, म्यूनिक के अंदर बर्फ़ गिरी है और वो चले जाने वाले। उज्ज्वला बहन को मैंने पूछा म्यूनिक कहाँ है? तो बोले तुमको म्यूनिक भी पता नहीं और तुम बता रहे हो बर्फ़ वहाँ गिरी है। मैं बोला हाँ। उसके बाद में वो दूसरे दिन विनीता वहाँ पहुँची, उसने फ़ोन करके बताया हाँ बर्फ़ म्यूनिक में गिरी है, हमारे यहाँ कुछ नहीं ऐसे। तो नहीं, शॉर्ट में कहने का मतलब इसके लिए कोई भौगोलिक ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। वो उज्ज्वला बहन बोलती है तुमको म्यूनिक कहाँ है वो नहीं मालूम, और म्यूनिक में बर्फ़ गिरे वो बता रहा हूँ। तो इसके अंदर इसको कोई नॉलेज, और एक्चुअली क्या होता है, एक क्षण में वो घटना घटती है, एक क्षण में वहाँ चित्त जाता है, तुरंत उत्तर ला के देता है। दूसरा एक प्रश्न ये था बर्फ़ कहाँ गिरी है, तो नजर आया म्यूनिक में गिरी है। फिर उसको पूछा म्यूनिक कहाँ है? तो कहने का अर्थ है चित्त स्ट्रांग होने के बाद में तुम एक क्षण में, हाँ दूसरा अगला, ऐसा नहीं कि इस जन्म का, चित्त पूर्व जन्मों में ही जाता है। अब मैं आपको बात करता हूँ कि आप वर्तमान में रहो, प्रेजेंट में रहो, सब कुछ है, लेकिन आपके पूर्व जन्मों को भी जानता हूँ। कोई भी व्यक्ति सामने आता है ना, तो जैसे बाहर से कोई पत्र आता है, आप कैसे, आजकल तो नहीं आते पत्र, ईमेल आते, लेकिन पत्र आने बाद सबसे पहले क्या देखते हैं, ये पत्र किसका है, मेरे को भेजा है ठीक है, किसका है। वैसे मेरे सामने कोई भी व्यक्ति आया, मैं देखता हूँ ये कहाँ से डिस्पैच हुआ है। नहीं, एक्चुअली तुम लोग कोई ऐसे थोड़ी आए हो, तुमको लात मार के किसी ने तो भी हकाला हुआ है तो तुम यहाँ आए हो, तो किसने भेजा है वो देखता हूँ। नहीं, ऐसा तुम्हारा नहीं रे पापा, मेरा भी ऐसा ही है, ऐसा ही। अब जैसे मैं वहाँ पे जैसे किसानों के वो बने रहते कि कंपाउंड, वैसे हिमालय में कंपाउंड बने हुए हैं, ओरा, एक एक के आवामंडल बने हुए हैं। तो उनके इच्छा के बगैर तो उनके आवामंडल में कोई जा ही नहीं सकता। उसके बाद में अगर मैं घुस गया तो वो मेरे को नहीं देखते हुए, देखते इसको किसने भेजा है। तो फिर मैंने बराबर वो सब पता लगा लेते थे किसने भेजा है। तो वैसा प्रकार है कि इसके अंदर आप जाते हो ना, तो एकदम आप कहाँ से डिस्पैच हुआ, कहाँ से भेज, और थोड़ी देर बाद कई बार तो आदमी खुद ही बोल देता है कि मैं कहाँ से आया हूँ। कहाँ से आया हूँ मतलब किसने भेजा है। तो क्या प्रकार क्या रहता है, तो वैसा आपके पूर्व जन्म के बारे में भी सब कुछ जानकारी रहती है। कई बार गलतियाँ रिपीट होती है, मैंने जैसे पूर्व में जन्म में जो गलती करी ना, वो गलती बराबर वो आदमी इस जन्म में वही गलती करता है जो पूर्व जन्म में की है। और ऐसा जब लगता है ना, तो एक आधे साधक को मैं पर्टिकुलरली उस बात के लिए वार्निंग देते रहूँ, ये मत करना, ये मत करना, बार बार उसको बोल रहा हूँ। उसकी ट्यूबलाइट नहीं जलती और उसको ये समझ में नहीं आता, बार बार मेरे को ही क्यों बोलते रहते हैं। लेकिन बोलते इसलिए रहते हैं कि उसने वही गलती की रहती जो पूर्व में जन्म, वही अभी भी वही करेगा। तो उसको सतर्क करते रहता हूँ, उसको बताते रहता हूँ। अच्छा, दूसरा ऐसा नहीं कि बता नहीं सकते, एक किस्सा और बताता हूँ। एक लड़की मुझे मिलने के लिए आई, स्वामी जी मेरे मन में किसी के प्रति भी कोई भावना नहीं है, सिर्फ मेरा हंसमुख स्वभाव है, हंस करके मैं सबसे बातें करती हूँ, सबको लगता है मैं उनसे प्यार करती हूँ, जबकि मेरे मन में किसी के प्रति कोई प्यार नहीं है, लेकिन सबको ऐसा लगता है। तो ऐसा क्यों है? और इसके कारण कई गलतफहमी हो जाती, कई लड़के मेरे पीछे लग जाते। तो क्या करूँ? तो मैंने एक क्षण में उसको देखा, उसको मैंने बोला पिछले जन्म में तू वेश्या थी।
और वो वेश्या का इफेक्ट आज भी तेरे अंदर विद्यमान है, और उसके इफेक्ट के कारण कोई भी पुरुष तेरे तरफ आकर्षित होता है। तो बोले इसमें से क्या करें? मैंने कहा कुछ नहीं, सबका उपाय है कि ध्यान करते करते अपना पास्ट जिस दिन समाप्त हो जाएगा उस दिन ये इफेक्ट भी समाप्त हो जाएगा। तो जैसे जैसे वो ध्यान में प्रगति करती गई ऑटोमेटिकली ये पास्ट लाइफ का इफेक्ट उसका चला गया। तो कई बार आपको लगता है, अब आपके घर के ही सदस्यों का देखो ना, अलग अलग स्वभाव रहता है, वो स्वभाव में पूर्व जन्म के संस्कार रहते हैं। पूर्व जन्म में जैसे संस्कार उसके ऊपर हुए ना, वो संस्कार इस जन्म में भी इफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो प्रभाव डालने के बाद में उसका फर्क होता है। तो वो पूर्व जन्मों में भी थी, उसके इफेक्ट उसके ऊपर आ रहे थे। तो ये सब कुछ जानते हुए, हाँ, लेकिन ये कब, इसके पीछे दूसरा एक देखो, चित्त टार्च जैसा है। जैसे टार्च पड़ा हुआ है यहाँ पे, वो खुद होके कहीं जा सकता है क्या? नहीं, इसको तो भी हाथ से लेना पड़ेगा। आप वहाँ टार्च डालोगे तो वहाँ प्रकाश होगा, खुद टार्च वहाँ नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार से चित्त का है, चित्त खुद नहीं जा सकता, चित्त को किसी ने ले जाना पड़ेगा, और उसकी तीव्रता होनी चाहिए तभी वो जा सकता है। तीव्रता नहीं होगी तो नहीं जा सकता। तो वैसे क्या बोलते हैं ना, जो प्रश्न पूछ रहा है उसका खुद का भी कुछ दाव पे लगा होना चाहिए। तुम खाली पीली प्रश्न पूछो तो नहीं होगा, तुम्हारा कुछ तो भी उस पर दाव पे लगा होना चाहिए, तुम्हारा कुछ उस पर डिपेंड होना चाहिए। उस प्रश्न में तुम्हारे में उतनी क्या बोलते हैं तीव्रता होनी चाहिए, तो वो उत्तर आता है। तो पूर्व जन्मों को भी देखा जा सकता है और पूर्व जन्मों की भी जानकारी प्राप्त हो सकती है। लेकिन जब आवश्यकता हो तब, उस आवश्यकता से तुम्हारा आज कुछ भला होने वाला हो, तुम्हारा कुछ कल्याण होने वाला है, तुम्हारे में कुछ सकारात्मक चेंज आ रहा है, तो वो भी हो सकता है। बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों से ये संभव है। दूसरा, इस गहन ध्यान अनुष्ठान में दान का भी एक नया अर्थ समझ में आया। हम दान का जो सामान्यतः अर्थ लगाते हैं, उस अर्थ से भिन्न, उस अर्थ से बहुत अलग ही एकदम विशाल अर्थ दान का है। जैसे जीवन भर हमारे एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में दौड़ चलती रहती है। वो दिशा है पाना है, पाना है, पाना है, पाना है। मैंने बिल्कुल छोटे बच्चे से ज़्यादा मार्क पाना है, वहाँ से उसका चालू हो जाता है। फिर अच्छी नौकरी पाना है, फिर अच्छी तनख्वाह पाना है, फिर अच्छी पत्नी पाना है, मैंने पाना है, पाना है, पाना है, पाना है, पाना है, उसका चलते रहते। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति का पूरे जीवन भर चलता है। एक ही दिशा में दौड़ मिलना चाहिए, पाना है। इसी दिशा को अगर एक व्यक्ति गलत दिशा में दौड़ रहा है, उस व्यक्ति को एकदम अपन बोलो तेरी दिशा गलत है, इस दिशा में दौड़ने का है, तो ये संभव नहीं है ना, कि एकदम उस दिशा से उसको रोका जाए और उसको एकदम दूसरी दिशा में मोड़ा जाए, संभव नहीं है। तो केवल स्थिति में स्थित प्रज्ञा करा जाए, ना इस दिशा में दौड़ रहा है ना इस दिशा में, बीच में रुका जाए। वो रोकने का कार्य दान है। दान है मतलब जीवन भर पाना है, पाना है, पाना है करते करे, अब देना है शुरू कर रहे हैं। लेकिन दान को भी समग्र अर्थ में समझो। कई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, दान इन्वेस्टमेंट नहीं है। जैसे वो भिखारी नहीं बोलते 1 रुपया दोगे 10 लाख मिलेगा, वैसे कई गुरु भी बोलते हैं तुम 1 रुपया दान करोगे तुमको 1 लाख मिलेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट। तुम 1 रुपया दोगे तुमको 1 लाख मिलेगा, ये इन्वेस्टमेंट। दान इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में भी फिर पाना ही है ना। माने 1 लाख पाने की इच्छा से आप 1 रुपया दे रहे हो, यानी दान इन्वेस्टमेंट नहीं है। दूसरा, दान रिश्वत भी नहीं है। मेरा ये काम करोगे तो मैं 1 रुपया भगवान को दूंगा, ये कमिटमेंट, ये भी एक प्रकार की रिश्वत है, ये भी नहीं होना चाहिए। दूसरा,
इस जन्म में दिया तो अगले जन्म में मिलेगा, ये दूसरा एक और है। कई बार पंडित जी बोलते कि नहीं, अरे आप केशव के साथ में साथ बांध के ले जाओगे क्या, यहाँ दान करो तो अगले जन्म में मिलेगा। देखो दान के कैसे कैसे तरीके। तो अगले जन्म में माने वो भी फिर अगले जन्म में मिलने की आशा से इस जन्म में दे रहे हैं, मैंने फिर आया पाना ही ना। 1 रुपये का दोगे तो 1 लाख मिलेगा, ये भी पाना हो गया। इस जन्म में दिया तो अगले जन्म में मिलेगा, वो भी पाना हुआ। हम कहते हैं अगला जन्म ही नहीं चाहिए। इसलिए आप देखो ना, लाखों रुपए का दान आता है, लेकिन कहीं पे भी किसी की तख्ती लगी हुई नहीं है, किसी का बोर्ड लगा हुआ नहीं है कि फलाने फलाने से ये फलाना मिला, कुछ नहीं। हम नहीं चाहते कि वो उस पुण्य को भोगने के लिए भी दूसरा जन्म ले। इसीलिए अपने यहाँ गुप्त दान को खूब महत्व है। यानी दान को इन्वेस्टमेंट मत करो, दान को रिश्वत मत करो, दान को पूर्व जन्म के आशा से मत दो। दूसरा, कई लोग अपने पाप कर्म नष्ट करने के लिए दान करते हैं, और गुरुजी बोलते हैं तूने ये पाप किया ना तो 1000 रुपये दान कर, और ये पाप किया 1 लाख दान कर। एक ध्यान रखो, एकदम ये झूठा है। तुमने अगर 100 रुपये का पाप किया, तुम लाख रुपए भी दो तो वो मिटने वाला नहीं है, वो भोगना ही पड़ेगा। ये कोई बनिए की दुकान का हिसाब किताब है क्या? नहीं, एक्चुअली दान को क्या क्या करके रखा है। एक्चुअली जो तुमने 1 रुपये का भी पाप किया होगा तो 1 रुपये का पाप भी तुमको भोगना ही पड़ेगा, भले ही तुम लाखों रुपए दान कर दो, कुछ उससे होने वाला नहीं। वो अलग डिपार्टमेंट है, वो अलग डिपार्टमेंट है। तो इसलिए वो सोच करके भी दान मत करो। पाप कर्म घटाने के लिए दान करो, वो भी नहीं। दूसरा, अपने नाम की तख्ती लगा करके अपना अहंकार, अपना ईगो बढ़ाने के लिए दान करो, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो फिर दान काय के लिए करना चाहिए? दान को रिश्वत मत समझो, दान को इन्वेस्टमेंट मत समझो, दान को अगले जन्म के लिए मत करो। दान केवल आत्मा खुश हो, आत्मा प्रसन्न हो, आत्मा की प्रसन्नता के लिए दान करो कि उससे मेरी आत्मा प्रसन्न हुई, मुझे अच्छा लगा। किसी को बताने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। कोई एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य हो रहा है, उस अच्छे कार्य में मुझे योगदान देके मेरे आत्मा को अच्छा लगा, मेरे आत्मा को प्रसन्नता हुई। सच बता रहा हूँ, तुम तुम्हारे आत्मा को जितना प्रसन्न करो, आत्मा ही परमात्मा है। वो जब परमात्मा खुश हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आगे का सब कार्य वो खुद ही कर लेगा, वो सशक्त हो जाएगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे मैं मुंबई में आया था ना नया नया, तो 20 साल पहले की बात है। तो कई उद्योगपति बोलते हैं, स्वामी जी तुम्हारा ध्यान वगैरह सब अच्छा है, लेकिन तुम निःशुल्क करते हो तो लोग बोलेंगे वो 3rd क्लास है। मैं बोला उनकी सोच है, मैं क्या करूँ उसके लिए, उनका सोचना है, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कहने का अर्थ है कि कई लोगों को आश्चर्य, एकदम 20-22 साल में इतना सारा कैसे फैल गया विश्व भर में। कारण एक ही है, सदैव निस्वार्थ भाव से किया, और सदैव इस आशा से किया कि मेरे आत्मा को अच्छा लग रहा है, मेरे आत्मा को प्रसन्नता लग रही है। बाकी किसी को कुछ दिखा, कुछ बाकी कोई कारण ही नहीं, सिर्फ आत्मा को प्रसन्न करने के लिए कार्य किया। तो आप भी जो भी कार्य करो, दान नहीं, कोई भी कार्य करो, छोटे से छोटा कार्य करो, लेकिन वो अपने आत्मा को खुश करने के लिए करो। मैं बोलता हूँ कि नहीं, गुरु कार्य वह कार्य है जो सर्वश्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा देता है। मैंने मेरी जितनी कार्य क्षमता है उस कार्य क्षमता को पूरा झोंक के उसके बाद में मैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट निकालूँ, सर्वश्रेष्ठ कार्य करूँ। दूसरा कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। जैसे मैं बोलता हूँ कि नहीं, झाड़ू भी लगाओ तो ऐसे ही लगाओ कि आपके जैसी झाड़ू आज तक ना किसी ने लगाई ना लगाएगा, नहीं होता है। ऐसे झाड़ू मेरे को गहन ध्यान अनुष्ठान में मिली। मैं वो वड़ के झाड़ के नीचे बैठ के ध्यान करता हूँ। जब भी ध्यान करने जाता हूँ पहले खुद झाड़ू लगाता हूँ,
झाड़ू लगाने के बाद वहाँ अगरबत्ती लगाता हूँ, ध्यान करने बैठता हूँ, तो वहाँ पे जिन साधिकाओं ने लिपन किया है, तुम जाके देखना 22 तारीख के बाद में, इतना सुंदर लिपन किया है, इतना सुंदर लिपन, जैसे ऐसे ऐसे पूरी लेयर की लेयर, पूरे ओटले भर ऐसे गोबर की लेयर, इतना लेयर से सुंदर डिजाइन बना हुआ। माने जिन साधिकाओं ने किया है ना, सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है। तो रोज ध्यान करने से पहले उनको ब्लेस करता था, उनको आशीर्वाद देता था। दूसरा एक बताता हूँ, कभी भी ध्यान में किसी भी अवस्था में, किसी भी क्षण, किसी भी दिन चले जाओगे और इच्छा करके कभी नहीं होगा। तुम सोचोगे कि आज मेरे को खूब उच्च अवस्था चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलेगी उस दिन, क्योंकि तुमने अपेक्षा किया। तुम एकदम निस्वार्थ भाव से सिर्फ बैठे हैं। ऐसे ही एक दिन उस बड़ के झाड़ के नीचे बैठा था, तो बैठे बैठे ही अनुभव हुआ कि शरीर छूट गए। इस शरीर में 7 चक्र होते हैं। 7 चक्र के ऊपर और 7 चक्र हैं सूक्ष्म में। वो भी चक्र जब सब पार हो जाते हैं तब पता चलता है कि शरीर नीचे ही रह गया और मैं काफ़ी ऊपर आ गया हूँ। ऊपर से दिख रहा था, बड़ का झाड़ दिख रहा था, नीचे शरीर दिख रहा था। लेकिन मेरी यात्रा ऊपर 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 जा रही थी। दूसरा, कुछ रास्ते में बादल भी लगे, लेकिन बादलों में पानी नहीं था। उस बादल से क्रॉस करते करते और ऊपर और ऊपर और ऊपर, शरीर एकदम हल्का हो गया था। शरीर का एहसास ही नहीं महसूस हो रहा। दूसरा, थोड़ी देर ऐसी स्थिति में था तो थोड़ी देर बाद मेरे सर के ऊपर पानी बरस रहा है और मैं पूर्ण पानी से स्नान कर रहा हूँ। ऐसी अनुभूति हुई और ऐसी अनुभूति में बहुत देर बैठा रहा। फिर लगा बादलों में से तो मैं ऊपर आ गया, जिन बरसाती बादलों में से गीला हो सकता था उससे तो काफ़ी ऊपर आ गया हूँ। फिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों हो रहा है? ऐसा करके फिर धीरे धीरे नीचे आया तो देखा पास का एक पाइप फटा हुआ था और पाइप का पूरा पानी मेरे शरीर के ऊपर आ रहा था और शरीर का स्नान हो रहा था। लेकिन ये स्नान का इफेक्ट, ये स्नान की अनुभूति मुझे ऊपर भी महसूस हो रही थी। कहने मतलब शरीर छोड़ जाते हैं लेकिन शरीर से डिटैच नहीं होते हैं। एक बारीक रेशे से, सिल्वर रेशा रहता है, उस रेशे से पूर्ण संबंध शरीर के साथ जुड़ा हुआ ही रहता है। और जो ऊपर से नीचे शरीर देखते हैं तो शरीर का दायरा 300 किलोमीटर तक का हो गया था। तो 300 किलोमीटर में अपने शरीर को ढूंढना, अपने शरीर को खोजना और बराबर अपने शरीर में उतरना, ये कार्य सहज में हो जाता है। लेकिन मैंने बताया ना, ऐसा अपेक्षा करके करने बैठोगे तो नहीं होगा। ये सब घटना है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपके साथ भी ऐसा कभी घटित हो सकता है। किसी दिन आपका भी शरीर छूट सकता है, आपको भी अनुभव होगा शरीर छूट गया और आप काफ़ी ऊपर चले गए। तो ऐसे कुछ भी अनुभूतियाँ आए
कुछ भी अनुभव है तो घबराना मत, डरना मत। कई बार मैं मर जाऊंगा ऐसा डर लगता है। वास्तव में मरने वाला केवल अहंकार रहता है, ईगो रहता है, शरीर का एहसास रहता है, बाकी कुछ नहीं। तो ये 45 दिन का अनुष्ठान बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत अच्छी अवस्था में संपन्न हुआ। यह वर्ष हम रक्षक वर्ष के रूप में मना रहे हैं। रक्षक वर्ष के अंतर्गत आप पुलिस को, मिलिट्री को, वायुसेना को, नेवी को शिविर कर उनको शामिल कर सकते हैं। अभी बॉर्डर के ऊपर जो समस्या हो रही है, रोज एक दो हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। अगर वो ध्यान करेंगे, अगर वो मेडिटेशन करेंगे, उनके आसपास एक आवामंडल बनेगा, उनके आसपास एक ओरा बनेगा, और वो ओरा ही, आवामंडल ही उनको प्रोटेक्ट करेगा। एक उद्देश्य है कि उनको भी सुरक्षा प्राप्त हो, वो हमारी सुरक्षा करते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए सोचना हमारा नैतिक कर्तव्य है। वो है ना, यूके के अंदर कई सैनिक साधक हैं जो अफगानिस्तान में युद्ध करके 2-2 साल 3-3 साल बाद लौटे। वो लोग अपने अनुभव बताते हैं ना, स्वामी जी क्या मानो उस समय उस क्षण क्या होता था, हम झुक जाते थे कुछ, लेकिन गोली से बच जाते थे। एक्चुअली जब हम अपना नियंत्रण ना, शरीर का नियंत्रण आत्मा के अधीन कर देते हैं, तो आत्मा पूर्ण शरीर के ऊपर नियंत्रण करती है। तो आपको कहाँ जाने का है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कहाँ जाना योग्य है, कहाँ खतरा है, वो सब आगे का उसको पता रहता है। और बराबर वो प्रोटेक्ट करती है। मेरी इच्छा है आप आपकी सुरक्षा खुद करो, आप स्वावलंबी बनो। परमात्मा के लिए स्वावलंबी बनो। परमात्मा के लिए भी आप किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, मेरे ऊपर भी डिपेंड मत रहो। मैं भी आए ना हूँ, मैं क्या करता हूँ, सिर्फ आपको आपके परमात्मा की तरफ ले जाता हूँ, अंतर्मुखी करता हूँ। अंतर्मुखी होने के बाद में आपको आपका परमात्मा नजर आता है। तो अगर अंतर्मुखी होना आप खुद ही सीख गए तो आपको मेरी भी आवश्यकता नहीं है। किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, मेरे ऊपर डिपेंड मत रहो, कोई देवताओं पर डिपेंड मत रहो, कोई मंदिरों पर डिपेंड मत रहो, कोई स्थानों पर डिपेंड मत रहो, कोई समाधि स्थल पर, कुछ किसी के ऊपर नहीं। परमात्मा तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अंदर है। स्वावलंबी बनो, परमात्मा के लिए स्वावलंबी बनो। तुम्हारे भीतर परमात्मा है, तुम तुम्हारा करो ना। तुमको दूसरे का सहारा काय को चाहिए, काय को बाबा गाड़ियाँ चाहिए। ये मूर्तियाँ, ये फोटो, ये सब काय के निमित्त है? सारे निमित्त है आपको अंतर्मुखी करने के। लेकिन अंतर्मुखी होना आपको आपका आ गया, फिर इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा रहता है कि नहीं, छोटा बच्चा रहता है, 1.5 साल का, 2 साल का रहता है, तो एक बाबा गाड़ी उसके हाथ में देते हैं, वो बाबा गाड़ी लेकर के चलता है।
कुछ दिनों तक चलता है, कुछ दिनों के बाद में खुद ही अपने पैरों से चलना सीख जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये सब बाहर के जितने परमात्मा हैं ये सब बाबा गाड़ियाँ हैं। ठीक है, कुछ दिन आपको नहीं चलते आ रहे हैं, चलो उनके साथ में चलो, एक समय तक चलो ना, एक समय के बाद में स्वावलंबी बनो। ठीक उसी प्रकार से सुख का है, सुख के लिए दूसरे के ऊपर क्यों डिपेंड होते हो कि कोई अपने को सुख देगा और सुख दूसरा देगा तो हमें मिलेगा, ऐसा नहीं। हमको हमारा सुख मिलना चाहिए। सुख आपके भीतर है, परमात्मा आपके भीतर है, सुख आपके भीतर है, जबकि दोनों चीज़ें हम बाहर खोजते फिरते। दूसरा, आध्यात्मिक क्षेत्र में पाने के लिए आत्म साक्षात्कार से अधिक कुछ भी नहीं। एक बार आपका चित्त भीतर की ओर चला गया, अंदर की ओर चला गया, आप अंतर्मुखी हो गए, आपको आपके ही आत्मा की अनुभूति होगी, तो बाहर का जगत ही समाप्त हो जाता है ना। फिर हमको हमारे भीतर ही, हमारे अंदर ही आत्मेश्वर के दर्शन हो जाते। दूसरा, यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने मेरे जीवन के 60 साल लगाए हैं। ये 60 साल के अनुभव के आधार पे आपको कह रहा हूँ कि आप उसकी शुरुआत जितने जल्दी हो सके उतना करो। दूसरा, थोड़ा समय अपने आप को दो ना। हम जीवन भर संगठन को, समाज को, व्यवसाय को, परिवार को, सबको समय देते हैं, अपने आप को समय नहीं देते। अपने को टाइम दो ना। दूसरा, मैं गुरुओं को भी कहता हूँ कि शिष्य ध्यान करे नहीं करे, गुरु ने जरूर ध्यान करना चाहिए, और गुरु ने अपनी साधना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरा, गुरु को अगर किसी के को देने का भाव है तो पहले पाए तो कहीं, फिर देने का पक्ष में। गुरु पे से बात याद आई, इस गहन ध्यान अनुष्ठान में एक शराबी गुरु के साथ मुलाकात हो गई। एक गुरु ऐसे थे जो खुद शराब पीते थे, लेकिन वो कभी ना बहकते थे, ना उनके मुंह को कभी बदबू आती थी। तो उन्होंने मेरी गलती सुधारी है। उन्होंने पहली बात बताया, कोई गुरु शराब पीता है इसलिए तुम शराब पीना चालू कर दो, ऐसा नहीं। कोई गुरु गांजा पीता है इसलिए तुम गांजा पीना चालू कर दो, ये ठीक नहीं है। कोई गुरु मछलियाँ खाता है, उसको देख करके तुम मछलियाँ खाना चालू कर दो, ये ठीक नहीं है। जैसे एक वेट लिफ्टर है, जो वेट लिफ्टर पहाड़ पे 500 किलो लेकर के चढ़ सकता है, ये वो चढ़ सकता है, तुम नहीं चढ़ सकते। वो उसकी एक्स्ट्रा कैपेसिटी है, वो तुम्हारी नहीं है। इसलिए तुम उसका अनुकरण मत करो, तुम सामान्य मनुष्य सरीके रहो। वो कर रहा है इसलिए तुम कर रहे हो, ऐसा नहीं। तुम उसका सोचो, मछलियाँ खा करके भी उसने इतनी आध्यात्मिक प्रगति कर ली, दारू पी करके भी उसने इतनी आध्यात्मिक प्रगति कर ली, गांजा पी करके भी उसने इतनी आध्यात्मिक प्रगति कर ली। तो उसने क्या प्राप्त किया वो देखो ना, क्या नहीं है वो मत देखो। अच्छा, दूसरा, जैसे मैं बोलता हूँ कि नहीं कि
मैंने मेरी गलती उन्होंने ये सुधारी कि मैं गुरुओं के बारे में बोलता हूँ कि सब गुरु अच्छे हैं और क्या बोलते हैं, उन्होंने उनकी साधना छोड़ दी इसलिए वो भ्रष्ट हो गए। वो गुरु ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, तू अच्छा है इसलिए तेरे को सब गुरु अच्छे लगते हैं, सब गुरु अच्छे नहीं है। दूसरा, कभी भी सद्गुरु व्यभिचारी हो ही नहीं सकता। मैंने क्या बोलते हैं ना, ये एकदम नीचे के लेवल की बात है। पहले देह भाव छूटता है तब जाके डेवलपमेंट होता है। जिसका देह भाव नहीं छूटा इसका मतलब वो कभी भी सद्गुरु था ही नहीं। जिसका पतन हुआ है ना, वो सद्गुरु कभी था ही नहीं। अगर होता तो वो पतन नहीं होता। कहने मतलब एक स्टेज है, उस स्टेज के ऊपर से जाने के बाद में इस टाइप की बातें नहीं आती। तू अच्छा है इसलिए तेरे को सब अच्छे लगते, सब अच्छे नहीं रहते। लेकिन क्या बोलते हैं ना, ये जो शारीरिक ये बातें हैं इनको ध्यान मत दो कि कोई शराब पी रहा है इसलिए तुम शराब पीने लग जाओ, या कोई गांजा पी रहा है तो तुम गांजा पीने लग जाओ, या कोई मछली खा रहा है तो तुम मछली खाने लग जाओ। ऐसा नहीं, वो उसकी एक्स्ट्रा ताकत है, एक्स्ट्रा ये अपनी नहीं है ना। हम सामान्य मनुष्य ने सामान्य मनुष्य से का बर्ताव करना चाहिए, सामान्य मनुष्य रहना चाहिए। तो थोड़ा समय अपने आप के लिए दो। अरे बाबा मैं 45 दिन रहता हूँ, तुम 45 घंटे तो रहो। एक आध दिन बैठो तो कमरे बंद करके 45 घंटे अंदर ही बैठूंगा। एक्चुअली मेरा खूब देने का ये रहता है। एक बार नहीं बोला था मैं कि ऐसी कॉटेज बना देता हूँ जिसमें मेरे साथ कुछ लोग 45 दिन एकांत में रहेंगे। लेकिन ये एकांत में रहना इतना आसान नहीं है। अगर तुम शरीर से अंदर है तो तुम चित्त से भी अंदर होना चाहिए। अगर तुम्हारा चित्त बाहर है और तुम शरीर से अंदर है ना, तो कपड़े फाड़ते हुए पागल सरी के बाहर निकलोगे 45 दिन के बाद। नहीं, सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा चित्त रोज बाहर जाएगा और तुम जबरदस्ती, इधर के मैनेजर बोले अपन उसको 45 दिन बंद करके रखेंगे, 45 दिन बाद ही खोलेंगे। मेरे बोला पगला करके बाहर निकलेगा। तो ऐसा जबरदस्ती किसी को नहीं रख सकते। तो तुम तुम्हारे प्रयत्न छोटे छोटे करो ना, कुछ नहीं, एक दिन एकांत में बैठो, एक दिन का मौन पालो, ऐसे छोटे छोटे प्रयत्न करो। एकदम 45 दिन का संभव नहीं है। तो ऐसे करोगे ना तो भी कुछ देर बाद तुमको आएंगे इधर के उधर विचार, उधर के विचार। बाद में धीरे 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 ना तुम्हारा चित्त तुम्हारे आत्मा पे केंद्रित होना चालू हो जाएगा। दूसरा, मौन भी एक अच्छा है। जब भी अपन कुछ बात करते कि नहीं तो किसी के तो भी बारे में दूसरा आ ही जाता है। जब अपन मौन में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली इनसाइड अंदर 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 जाना चालू है। तो अपने क्या करने का रास्ता मोबाइल का है। दिन भर अपन मोबाइल ले लेके घूमते। अब देखो 45 दिन से मैं मोबाइल सब छोड़ के बैठा हूँ। तो ऐसा भी करो ना, तुम मोबाइल के गुलाम मत बनो। तुम्हारा गुलाम मोबाइल होना चाहिए। जब तुमको चाहिए तब तुम यूज़ करो, जब नहीं चाहिए नहीं चाहिए। एखादे का मोबाइल घूम गया, देखो कैसे पगले सरी का घूमता है, वो जैसे उसके प्राण निकल गए हो। नहीं, मतलब ऐसे क्या बोलते थे, मोबाइल नहीं रे बाबा, किसी से भी अटैच मत हो ऐसा कि वो चाहिए करके। मैंने क्या मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, ऐसा एक। तो ऐसे तुम छोटे छोटे प्रयास करो। एक दिन के करो, फिर एक दिन का सक्सेसफुल है, 3 दिन के करो, 7 दिन के करो, ऐसे छोटे छोटे करो ना। और दूसरा, थोड़ा समय अपने आप को दो, कम से कम 1 घंटा तो दो। दिन भर में एक घंटा एकांत में बैठो, सोचो, विचार करो, कुछ मनन करो। कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे बैठ करके मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ये 3 बार प्रश्न पूछो ना तो भी इनसाइड चले जाते। तो कुछ प्रयास तुम तुम्हारे खुद करो और स्वावलंबी बनो। दूसरा, 23 अप्रैल से शिरडी के अंदर महाशिविर होने वाला है। आज से 20 साल पहले जब साईं बाबा की अनुभूति हुई थी ना, तो उन्होंने कहा था तू पत्थरों पे बीज बोता है, मैं तेरे को ऐसी ज़मीन दूंगा जहाँ खूब अच्छी खेती हो सके। मेरे को समझा नहीं। तो पत्थरों बीज बोता है मतलब हर किसी को अनुभूति कराता हूँ, हर किसी को आत्म साक्षात्कार कराता हूँ, उसके ऊपर उनका कहना था। तो वो बोल रहे थे मैं तेरे को अच्छी ज़मीन दूंगा जहाँ पे अच्छी खेती हो सकती है। तो मुझे पक्का मालूम था एक महाशिविर तो करेंगे ही, सिर्फ मैं उसका वेट कर रहा था। वो वेट
करते करते मेरे को 20 साल लग गए। ये 20 साल पहले की बात है। दूसरा, जैसे एखादा मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो अच्छे बनाता है वो, उसकी जितनी कला है, जितनी ताकत है, उतनी सब झोंक देते हैं। लेकिन कभी परमात्मा ही किसी मूर्तिकार से अपने आप को निर्माण कर लेता है तो मूर्ति दुनिया में अद्वितीय रहती है, और वो मूर्तिकार भी मर जाए तो दोबारा नहीं बना सकता। वैसा प्रकार है। ये साईं बाबा ने खुद ने इनवाइट करके करा हुआ शिविर है। ऐसा ना पहले कभी हुआ है, ना ऐसा कभी बाद में होगा। इसलिए ये आश्रम वालों को मैंने बोला ताले लगाओ आश्रमों को, सब बंद कर दो और आ जाओ सब वहाँ। नहीं, क्योंकि दोबारा मेरे से भी होने वाला है। क्या ये ना कुछ घटना ऐसी रहती है, ये एकदम अद्वितीय रहती है, ना वो पहले कभी हुई ना बाद में कभी होगी। तो ऐसे ही चांस को क्या को मिस कर दे। दूसरा, तुम पुलिस के अंदर भी जाओ ना, मिलिट्री में भी जाओ, तो उनको उस पीरियड के लिए तैयार करो ना। कुछ नहीं, 23 अप्रैल को सब पुलिस वाले और मिलिट्री वालों को थोड़ी वहाँ पर बुला सकते। उनको बोलो तुम्हारे केंद्र पे लाइव देखो। अब जैसे आज का कार्यक्रम है, आज का लाइव हो रहा है, पूरे दुनिया में ये कार्यक्रम देखा जा रहा है और सब दुनिया के लोग इस समय तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वैसे वो कार्यक्रम को भी लाइव सब जगह दिखाएंगे। तो उनको बोलो तुम्हारे केंद्र पे सिर्फ तुम्हारे रिले करके व्यवस्था करके रखो कि उसमें जवानों को फ्री रखो, वो 2 घंटा जब उधर चले कार्यक्रम। और दूसरा, मेरे को रिक्वेस्ट आई है कि 3-3 घंटे मत करो, 2 घंटे में ख़त्म करो। तो इस बार मैं कोशिश करने वाला हूँ कि 2 घंटे में वो ख़त्म हो जाए ऐसा, क्योंकि बाद में ना उसके 3-3 घंटे बैठने के लोगों के हालत ख़राब हो जाती। तो इसलिए वो 7 से 9 रहेगा। तो सबको बोलो 23 से 30 तारीख तक 7 से 9 2 घंटे के लिए तुम्हारे इस पर ऑनलाइन दिखाओ सबको, वो सब देख सकते हैं। नमस्कार।